नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। आज एक नया राजनीतिक विवाद चर्चा में है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार की एक एडवाइजरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए। यह एडवाइजरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई है। पृष्ठभूमि यह है कि हाल ही में अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर किए गए सैन्य हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि वे उन कट्टरपंथी तत्वों या प्रचारकों पर नजर रखें जो ईरान के समर्थन में भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या अमेरिका और इजराइल के खिलाफ उकसाने वाली बातें कह रहे हैं। एडवाइजरी का मकसद बताया गया है कि भारत में किसी तरह की हिंसा, बड़े विरोध प्रदर्शन या विदेशी दूतावासों, खासकर अमेरिकी और इजरायली मिशनों की सुरक्षा पर खतरा न पैदा हो। सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का असर कई बार घरेलू माहौल पर भी पड़ता है, इसलिए एहतियात के तौर पर निगरानी जरूरी है। लेकिन इसी मुद्दे पर ओवैसी ने सरकार पर डबल स्टैंडर्ड यानी दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर भड़काऊ भाषण और कट्टरपंथ पर नजर रखना जरूरी है तो यह नियम सब पर बराबर लागू होना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और कई इंटरव्यू में कहा है कि पिछले कुछ सालों में, खासकर 2023 के बाद, मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषणों में बढ़ोतरी हुई है। कई धार्मिक मंचों से मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक और उकसाने वाली बातें कही गई हैं। यहां तक कि कुछ मामलों में नरसंहार जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। ओवैसी का आरोप है कि ऐसे मामलों में केंद्र सरकार अक्सर यह कहकर पीछे हट जाती है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी चाहिए। लेकिन जब बात ईरान समर्थक प्रचारकों की आती है तो केंद्र सीधे राज्यों को एडवाइजरी जारी कर देता है। ओवैसी का सवाल है कि अगर केंद्र के पास एडवाइजरी जारी करने का अधिकार और तंत्र है तो फिर हेट स्पीच के मामलों में समान सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जाती। उन्होंने एक विवादित बाबा का उदाहरण भी दिया, जिन पर आरोप है कि वे बार बार भड़काऊ बयान देते हैं और बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हैं, फिर भी उनके खिलाफ कोई खास केंद्रीय एडवाइजरी या सख्त निगरानी नहीं दिखाई देती। ओवैसी का कहना है कि सरकार को सिद्धांत के आधार पर काम करना चाहिए, न कि मुद्दे या समुदाय देखकर। उन्होंने अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान पर किए गए हमलों की भी आलोचना की है और उन्हें अनैतिक तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। लेकिन उनके मुताबिक असली मुद्दा भारत के अंदर समान व्यवहार का है। इस विवाद ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है जब बात हेड स्पीच की आती है। संविधान के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक शांति से जुड़े मामलों में केंद्र की भूमिका होती है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी संभावित प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय सुरक्षा मानकर केंद्र सक्रिय हो सकता है, जबकि घरेलू हेड स्पीच को राज्य का विषय कहकर? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार अलग अलग तरह के भाषणों को अलग नजर से देखती है। कुछ लोग सरकार के पक्ष में कहते हैं कि ईरान जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कट्टरपंथी बयान भारत की विदेश नीति और सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। वहीं आलोचकों का कहना है कि अगर किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं तो उन पर भी समान स्तर की सख्ती होनी चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल यह है कि रेडिकल या कट्टरपंथी की परिभाषा क्या है। क्या किसी विदेशी सरकार की आलोचना करना या किसी देश के खिलाफ राय रखना अपने आप में कट्टरपंथ है, या केवल तब जब उससे हिंसा भड़काने की कोशिश हो? यही रेखा सबसे अहम है, क्योंकि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं। अगर भाषण से हिंसा या नफरत फैलती है तो कानून हस्तक्षेप कर सकता है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए भारत की विविध सामाजिक संरचना को भी ध्यान में रखना होगा, जहां अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भावनात्मक असर भी पड़ता है। सरकार की प्राथमिक चिंता सुरक्षा और शांति बनाए रखना हो सकती है, जबकि विपक्ष और कुछ सामाजिक समूहों की चिंता समानता और निष्पक्षता को लेकर है। फिलहाल ये बहस मीडिया और राजनीतिक गलियारों में तेज है।
कुछ लोग ओवैसी की बातों को यही सही ठहराते हुए कह रहे हैं कि हेट स्पीच पर बिना भेदभाव कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि विदेशी संघर्षों से प्रेरित कट्टरपंथ को रोकना भी उतना ही जरूरी है। आखिर में यह मुद्दा केवल एक एडवाइजरी का नहीं बल्कि इस व्यापक प्रश्न का है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या हेट स्पीच तथा भाषण, जो भड़काऊ भाषण है, उनके मामलों में कोई व्यापक, समान और पारदर्शी नीति सामने आती है या नहीं।